हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसको कि अगर धरती का ब्लैक होल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर से जाने वाली बहुत सारे प्लेन्स या शिप्स को यह आज तक निगल चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। क्यों दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देशों को भी इसको छोड़ अपना रास्ता बदलना पड़ता है? आखिर क्या है यहाँ पे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं बरमूडा ट्रायंगल के मिस्ट्री को आज के इस वीडियो में। चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। अगर अमेरिका के मायामी, पुएर्तो रिको और बरमूडा आइलैंड को 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो ये मौत का ट्रायंगल बनता है, और इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। और यही वो ट्रायंगल है जिसमें अजीबोगरीब इंसिडेंट्स होते हैं। यह बात है 1945 की। 5 दिसंबर को दोपहर 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। अपना एक 3 घंटे का रूटीन मिशन करने, यानी ये कोई स्पेशल मिशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस सेशन है। ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मौसम भी साफ था, लेकिन उड़ान के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनका कंपास काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल टावर के साथ इनका कनेक्शन टूट जाता है। अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। बहुत ही डेंस क्लाउड में इनका विमान फंस जाता है। शाम के 7:04 पे इनका आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, और इसके बाद ये 5 विमान का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। एक रेस्क्यू टीम को असाइन किया जाता है। माना जाता है ये उस वक्त का सबसे महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन था, पर ना तो कोई डेड बॉडी मिलती है और ना ही कोई फ्लाइट क्रैश का मलबा। कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उनको भी यहाँ पे एक अजीब सी चीज देखने को मिली थी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था। पर सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि तब ना ही कोई फ्लाइट था और ना ही वो कोई मीटियोर हो सकता है। तो वो क्या था जिसको उन्होंने देखा था? लेकिन अगर आपको ये 2 इंसिडेंट मिस्टीरियस लग रहे हैं तो ये तीसरा इंसिडेंट आपको गहरी सोच में डाल देगा। ये है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। एलन ऑस्टिन एक 210 फीट का जहाज था। साल 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए ये रवाना होता है, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अननोन जहाज दिखता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बरमूडा ट्रायंगल में। बाहर से देखने में यह जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसमें एक भी लोग का नामो निशान तक नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन इस जहाज में जाके देखते हैं कि सारा सामान अपने जगह पे ही है। उस समय में पायरेट्स का बहुत खतरा होता था, लेकिन ये तो पायरेट्स की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि सारे वैल्यूएबल्स जहाज में ही मौजूद थे। तो कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि वो ये शिप को अपने साथ ही ले जाएंगे। इसीलिए वो अपने क्रू में से कुछ लोगों को इस जहाज में भेजते हैं। दोनों जहाज साथ में जर्नी स्टार्ट करता है। पहले कुछ पल सब कुछ सही रहता है, लेकिन फिर अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। एक बड़ा तूफान आ जाता है। 2 जहाज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तूफान थमने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड उनको वो जहाज मिल भी जाता है। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि फिर से उस जहाज में कोई इंसान नहीं है। सब अचानक गायब हो चुके हैं। कैप्टन घबरा जाते हैं एंड फिर से एक और बार ट्राई करते हैं उस जहाज को अपने साथ ले जाने की। फिर वो कुछ क्रू मेंबर उसमें भेजते हैं, लेकिन फिर से तूफान आता है एंड सेम चीज फिर से रिपीट होती है। ये एक ऐसी इंसिडेंट थी जो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को और भी डरावनी बनाती है। ऐसे ही अनगिनत इंसिडेंट्स हुए हैं इस बरमूडा ट्रायंगल में। अब इन सब इंसिडेंट्स की वजह से इस जगह का बहुत सारा नाम पड़ चुका है, जैसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। लेकिन पहली बार 1964 में इसे एक मैगजीन में बरमूडा ट्रायंगल के नाम से एड्रेस किया गया। इस डेविल्स ट्रायंगल में जो इंसिडेंट्स होते हैं, आम लोग उसके लिए कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देते हैं। जैसे कि कुछ मानते हैं कि एलियंस आके शिप्स और प्लेन्स को अपने साथ अलग दुनिया में लेके चले आते हैं, तो कुछ ये मानते हैं
कि यहाँ समुंदर के नीचे कोई सी मॉन्स्टर रहता है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सबको डुबा देता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ समुंदर ही ऐसा है जो सबको निगल जाता है। लेकिन ये सब तो प्रोबेबली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। इसीलिए चलिए कुछ साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। इसके पीछे कुछ पॉसिबल रीजंस दिए जाते हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के ऊपर कि इस जगह में कुछ मैग्नेटिक रॉक्स मिलते हैं जिसके मैग्नेटिज्म की वजह से फ्लाइट्स और जहाज की कंपास काम नहीं करते। और यहाँ पे कंपास अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है, जो कि नॉर्मली अलग पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए शिप्स और प्लेन्स अपना रास्ता भटक जाते हैं। दूसरी थ्योरी ये बताई जाती है कि बर्मुडा ट्रायंगल में समुद्र बिल्कुल भी गहरा नहीं है, शैलो है। इसीलिए अक्सर शिप्स यहाँ पे अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरी थ्योरी ये दी जाती है कि यहाँ पे हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है और यहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड्स मिलते हैं जो कि सैटर्न प्लेनेट में देखने को मिलते हैं। नासा के अकॉर्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से बहुत तूफान आते रहते हैं एंड इनमें हवा इतनी तेज होती है कि शिप्स और प्लेन्स अक्सर क्रैश कर जाया करते हैं। चौथी थ्योरी दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। इसके मुताबिक इस जगह में समुद्र के नीचे कुछ मड वॉल्केनोज है जो कि एक्टिव है एंड उनके एरप्शन की वजह से पानी में मीथेन बबल्स आ जाते हैं। एंड साइंटिस्टों ने ये पाया है कि पानी में जब मीथेन बबल्स आते हैं तब पानी की डेंसिटी कम जाती है, मतलब कि जो बर्नसी होती है शिप की वो नहीं मिल पाती। इसीलिए शिप्स डूब जाया करते हैं यहाँ पे। ये कुछ थ्योरीज दी जाती है यहाँ हुए इंसिडेंट्स को लेकर, लेकिन एग्जैक्टली यही रीजंस है ये आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को लेकर आजकल कुछ बहुत अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। यहाँ तक कि इसको दुनिया में मोस्ट डेंजरस प्लेसेस के लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं रखा गया है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जगह में बहुत ही डेंस ट्रैफिक है, इसीलिए चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के। फिर क्या ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये सब नेचुरल थे? इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, पीस आउट।